वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट को, जो कि प्राइमरी का है। तो इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ये 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर में किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। मोपला आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप जो है वो ध्रुपद है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धर्म शामिल नहीं है। चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चिराव किस राज्य की पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये मिजोरम की है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद मौसम के दौरान तरबूज का उत्पादन होता है इनमें से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वर्ष 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? तो 1905 में भारत माता की जो छवि हम लोग देखते हैं ये किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था और भारत में सबसे पहले चंपारण में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? तो BCCI का गठन दिसंबर 1928 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। केसर साग है। केसर साग कहाँ पर है? तो केसर सागा तिब्बती महाकाव्य है। केसर सागा क्या है? तो ये तिब्बती महाकाव्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, क्या नाम है उनका? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चित्तौड़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवासन ने की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धारा 29 में। तेरताली के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन, ये लोक नृत्य कहाँ का है? यानी तेरताली जो है ये कहाँ के कमार जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? सही आहार श्रृंखला को इसमें दर्शाना है। तो घास चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मीथेन गैस। निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषण मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन गैस। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जंगल। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो विंध्य पर्वत पर्वतों के अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कृत्रिम झील गोविंद सागर
कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में है। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो सांभर का पानी सबसे अधिक खारा है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट भारत में वर्ष 1919 में लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाइपो है, हाइपो क्या है? तो हाइपो Na2H2O3 है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, क्या देता है? बायूरेट देता है। क्या देता है? बायूरेट देता है। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात आप वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परावर्तित किरण कहते हैं। डैश एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज। एक्वारेजिया डैश एक मिश्रण है, तो एक्वारेजिया क्या है? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों तथा एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल सांद्र का मिश्रण है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का एक उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि पित्त का उत्पादन कहाँ होता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। पल्स बीट डैश से मापी जाती है। पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो धमनी से मापी जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? कौन सा इसमें ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो राइट आंसर इज दूध। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, तो जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? दुर्लभ अम्ल उत्पन्न करती है। सिरका एक व्यापारिक नाम है। सिरका एक डैश का व्यापारिक नाम है, यानी किसका व्यापारिक नाम है? तो ये एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी जो थे वो शुंग थे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में डैश शब्द द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समानता। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेसबॉल। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाइबल। जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्ष 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये कनाडा में किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। राइट आंसर इज ऑप्शन। धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उड़ीसा। गंगा के मैदान में किस प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है? तो गंगा के मैदान में समानांतर अपवाह तंत्र मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण जो है ये सेबी SEBI के द्वारा किया जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, होमी। मिट्टी के ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो 1956 से लेके 1961 के बीच है। निम्न में से कौन सा चोल शासक या गंगेय विजेता के रूप में प्रसिद्ध था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1907 में हुआ था। 1829 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार के उदाहरण हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलडीरा कुंड ज्वालामुखी। राइट आंसर सी। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जीएसटी संविधान की 100वीं संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1978 में। बिहार में होली पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जोगिया नृत्य किया जाता है। मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा शैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। बोध गया किस धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो बोध गया बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। राइट आंसर ऑप्शन ए। एजरा कप व राधा मोहन कप संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पोलो से संबंधित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम क्या है? तो रेलवे है। राइट आंसर ऑप्शन ए। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है वो देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप जो होगा वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल की है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक हर्ट्ज ने की। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं